उत्तराखंड के गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। लोग उन्हें आग के सामने बैठकर फुसफुसाहट में बताते हैं, लेकिन ये कहानी अलग है। ये उस गांव की है जहां आज भी लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं और कहते हैं, रात को जंगल की तरफ मत देखना, वो सुन लेती है। अर्जुन सिंह गढ़वाल राइफल्स में नायक थे। छुट्टी मिली तो घर आ गए। गांव का नाम था खरसाली, जो चमोली जिले के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घने देवदार, ओक और रोडोडेंड्रन्स के जंगल। रात को इतना सन्नाटा छा जाता कि अपना सांस लेना भी सुनाई देता। अर्जुन के माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। वो अकेले रहते थे, छोटे से पत्थर के मकान में। एक ठंडी अक्टूबर की रात थी। हवा में नमी थी और दूर कहीं से भेड़ियों की आवाज आ रही थी। अर्जुन बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक जंगल से एक रोने की आवाज आई। पहले तो लगा कोई बच्ची रो रही है, फिर आवाज बदल गई, एक जवान लड़की की, बहुत दर्द भरी, बहुत थकी हुई, जैसे कोई महीनों से रो रही हो। अर्जुन सैनिक थे, डर उनके शब्दकोश में कम था। उन्होंने टॉर्च ली, जूते पहने और जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल में घुसते ही ठंड और गहरा हो गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोने की आवाज पास आती गई। लगभग 200 मीटर अंदर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वो लड़की बैठी थी। उसकी उम्र करीब 22-23 साल लग रही थी। लंबे काले बाल, गोरा रंग, लाल साड़ी में लिपटी हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा इतना सुंदर था कि देखते ही दिल पिघल जाए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे कुछ याद नहीं, नाम भी नहीं, घर भी नहीं। अर्जुन ने पूछा, किसी को फोन करूं? कोई रिश्तेदार? लड़की ने बस सिर हिलाया और फिर रोने लगी। अर्जुन उसे वहां छोड़ नहीं सकते थे। जंगल में भेड़िए, भालू और दूसरी खतरनाक चीजें भी थी। उन्होंने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, सुप्ती गांव वालों से पूछेंगे। लड़की ने एक पल उन्हें देखा, फिर चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पूरे रास्ते वो एक शब्द भी नहीं बोली। गांव पहुंचकर अर्जुन ने उसे अपने घर में रख लिया। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। बुजुर्गों ने सलाह दी, इसका कोई पता नहीं चल रहा, न नाम न घर, इसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं। तुम अकेले हो, शादी कर लो, गांव वाला साथ देगा। लड़की का नाम उन्होंने रख दिया माया। माया ने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन 3 शर्तें रखी। उसकी आवाज उस दिन भी बहुत धीमी थी। 1, रूम में हमेशा नॉक करके आना। 2, कभी भी बिना नॉक किए मत आना। 3, इसकी वजह कभी मत पूछना। अर्जुन हंसे, छोटी सी बात लगी। उन्होंने वादा किया, ठीक है, मैं कभी नहीं पूछूंगा। शादी हो गई। गांव वाले खुश थे। माया बहुत अच्छी घरेलू औरत निकली। खाना बनाती, कपड़े धोती, गाय भैंस का ध्यान रखती। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि अर्जुन रोज सोचते, कितनी किस्मत वाली बात है कि जंगल में मिल गई। 2 साल बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। घर में हंसी खुशी छा गई। माया बच्चों को बहुत प्यार करती, रात को लोरियां गाती, लेकिन कभी कभी अर्जुन को लगता कि लोरी में कुछ अजीब शब्द होते हैं, जैसे पुरानी भाषा में कुछ बुदबुदा रही हो। 3 साल बीत गए, सब कुछ सामान्य था। फिर एक दिन अर्जुन को वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। उन्होंने बस पकड़ ली। गांव से 8 किलोमीटर दूर बस स्टैंड था। बस में बैठे ही थे कि अचानक याद आया, इम्पोर्टेंट दस्तावेज और आर्मी का आईडी कार्ड घर पर भूल गए हैं। बिना उन्हें गए तो मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन ने बस से उतरकर तेजी से घर की तरफ दौड़ लगाई। दिल में जल्दबाजी थी, सांस फूल रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने सीधे दरवाजा खोला। नॉक करना भूल गए। घर के अंदर दृश्य देखकर उनके पैर जमीन से चिपक गए। माया चूल्हे पर खाना बना रही थी। चूल्हे में लकड़ियां जल रही थी, आग की लपटें ऊपर उठ रही थी, लेकिन उसका दायां पैर पूरा चूल्हे के अंदर घुसा हुआ था। घुटने तक आग उसके पैर को जला रही थी, लेकिन माया के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब मुस्कान थी। उसके पैर की चमड़ी जलकर काली हो रही थी, लेकिन वो चम्मच से सब्जी पलट रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
अर्जुन का गला सूख गया। उन्होंने चीख मारी, माया, ये क्या? माया ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा अब वही सुंदर नहीं था। आंखें पूरी काली हो गई थी, कोई पुतली नहीं। होंठ पीछे की तरफ खिंच गए थे, दांत लंबे और नुकीले दिख रहे थे, बाल हवा में बिना हवा के लहरा रहे थे। वो धीरे से बोली, लेकिन आवाज अब औरत की नहीं, जैसे कई औरतों की एक साथ थी। तुमने वादा तोड़ा। अर्जुन पीछे हटे, उनके हाथ कांप रहे थे। माया ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, इतना तेज कि अर्जुन दीवार से टकराकर गिर गए। गाल पर 5 उंगलियों के निशान तुरंत नीले पड़ गए। फिर माया हैसी। वो हैसी इतनी भयानक थी कि पूरे घर की दीवारें थरथरा गई। बच्चों के कमरे से रोने की आवाज आने लगी। अगले ही पल माया ने अपना सिर 660 डिग्री घुमाया, जैसे गर्दन टूट गई हो। फिर उसने एक छलांग लगाई, इतनी तेज और ऊंची कि कोई इंसान नहीं लगा सकता था। वो सीधे खिड़की से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ भागी। अर्जुन ने पीछा किया, लेकिन जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। पेड़ों के बीच अंधेरा गहरा हो गया। हवा में एक मीठी सी सड़ांध फैल गई। दूर दूर से सैकड़ों औरतों की रोने की आवाजें आने लगी। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी अजीबो ढंग से कांप रही थी। वो भागते रहे, लेकिन माया कहीं दिखी नहीं। अचानक उन्होंने देखा जमीन पर पैरों के निशान, लेकिन निशान उल्टे थे, एड़ी आगे, पंजे पीछे की तरफ। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। गांव वाले कहते थे चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। वे रुक गए, सांस फूल रही थी। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उनके कान में पड़ी। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी मेरे हो। अर्जुन मुड़े तो कुछ नहीं था, लेकिन उनके कंधे पर 5 उंगलियों के ठंडे निशान बन गए। वे किसी तरह घर वापस लौटे। बच्चों को रोते पाया। दोनों बच्चे कह रहे थे, मम्मी ने हमें कहा कि अब हम भी जंगल में रहेंगे। उस रात के बाद माया कभी नहीं लौटी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को अर्जुन को लगता कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ी है और उनके बालों में उंगलियां फिरा रही है। जब वे जागते तो कोई नहीं होता, लेकिन तकिए पर लंबे काले बाल मिलते। बच्चों को सपने में माया आती और कहती, पापा ने वादा तोड़ा, अब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। एक रात अर्जुन की छोटी बेटी चीख कर उठी। उसने बताया, मम्मी रसोई में खड़ी थी, उनका पैर चूल्हे में था और वे मुझे बुला रही थी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। एक पुराना तांत्रिक आया। उसने घर की जांच की और बोला, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, ये दायन है, जंगल की पुरानी दायन, जो शक्ल बदलकर इंसानों को फंसाती है, शर्त रखकर शादी करती है ताकि इंसान को अपना बना सके। जब शर्त टूटती है तो असली रूप दिखाती है। तांत्रिक ने पूजा की, हवन किया, लेकिन बोला, ये पूरी तरह नहीं जाएगी, ये अब इस परिवार से जुड़ गई है। अर्जुन ने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया, खुद अकेले रहने लगे। लेकिन दायन ने उन्हें छोड़ा नहीं। हर पूर्णिमा की रात को जंगल से वही रोने की आवाज आती। कभी कभी रसोई में चूल्हा अपने आप जल जाता और उसमें कोई पैर दिखता। एक बार अर्जुन ने रात को जागकर देखा, खिड़की पर माया खड़ी थी। चेहरा अब और भयानक हो गया था, लंबा, काला, आंखें लाल। वो धीरे से बोली, अर्जुन, नॉक क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें सच में प्यार करती थी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।